किस अपराध की वजह से एक अप्सरा को इंद्रलोक से यानी स्वर्गलोक से धरती पर लक 84 योनियों में भ्रमण करना पड़ता है? ऐसा कौन सा पाप उस अप्सरा ने किया था, उसे अनंत काल तक धरती पर यानी मृत्यु लोक पर रहना पड़ता है, जबकि अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहती हैं। अप्सराएं दोस्तों यहाँ पर इंद्रलोक में रहती हैं। अप्सराएं इंद्र की प्रिय होती हैं। आखिरकार उस अप्सरा ने ऐसा क्या किया था? क्या वह अप्सरा आज भी इस धरती पर है? उस अप्सरा के साथ की एक महिला जिसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु भी हो चुकी है, वो काफी चर्चित केस है। क्या सच में ही कोई अप्सरा लक 84 योनियों में भ्रमण कर सकती है? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। जो कर्म चक्र है ना, वो भगवान, देवता, मनुष्य, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस सभी के लिए एक समान है। आपने जो किया है ना, उसका भुगतान आपको करना होगा, चाहे आप माने या ना माने। बड़ी रोचक सी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूं दोस्तों। यहाँ पर चलना होगा इंद्रलोक में। इंद्रलोक में यानी स्वर्गलोक, इंद्रलोक, यहाँ पर अप्सराएं होती हैं। बहुत सारी अप्सराएं रहती हैं और कहते हैं कि उनकी सुंदरता और उनकी खूबसूरती, आज तक आपने ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी होगी। दोस्तों यहाँ पर इन सभी अप्सराओं में एक मधुरा नाम की अप्सरा होती है। मधुरा बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि जिसकी दृष्टि पर जाए वो अपने आपे को भूल जाता है, अपने आप को भूलकर वो बावला सा हो जाता है। मधुरा इतनी खूबसूरत थी। लेकिन दूसरी ही तरफ जो मधुरा होती है वो भगवान शिव की एक अनंत भक्त होती है। कहीं ना कहीं मधुरा जो होती है भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा मानती है। और मधुरा जब जो फ्री का टाइम होता था तो भगवान शिव की उपासना किया करती थी और कैलाश पर जाकर भगवान शिव को प्रणाम और उनके दर्शन भी किया करती थी। दोस्तों एक दिन मधुरा, हर रोज का उसका काम था, जब वक्त मिलता था, यानी भगवान की जिस तरह से हम उपासना करते हैं या पूजा भक्ति करते हैं उसी तरह से अप्सराएं और देवता भी करते हैं। देवता और भगवान में फर्क होता है, तो ये बात भी आपको समझनी होगी। अब यहाँ पर मधुरा जाती है, भोलेनाथ को देखकर मधुरा एकदम प्रसन्न हो जाती है, कहती है कि कितना सुंदर रूप है। दोस्तों यहाँ पर मधुरा दर्शन से भटक जाती है। मधुरा वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करती है, तभी यहाँ पर पार्वती माँ कहीं जहां पर गई हुई थी वहां से वापस लौट कर आती हैं। तो मधुरा पता नहीं भोलेनाथ की जो भभूत होती है, भस्म जो होती है, वो मधुरा के तन पर मिलती है, यानी कहीं लगी हुई मिलती है। तभी पार्वती माँ जब आती हैं तो बहुत तेज गुस्सा होती हैं, क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तू 12 साल तक एक मेंढ की योनि में मृत्यु लोक पर रहेगी। तू 12 साल तक एक कुएं के अंदर भटकेगी, तुम्हें कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी दुनिया उस कुएं के अंदर ही रहेगी। तभी तो कहते हैं कि कुएं का मेंढक क्यों बन रहे हो, क्योंकि जो मेंढका कुएं में होता है उसे लगता है कि ये दुनिया इतनी ही बड़ी है। दोस्तों मधुरा जो एक रूप की धनी, सुंदर, बहुत सुंदर, जो पंच कन्याओं में आती है, उसको मां पार्वती ने श्राप दे दिया था। अब मां जगदम्बा के श्राप से कौन बच सकता है? यहाँ पर हर हालत में जो मधुरा होती है, मधुरा अपनी सफाई भी देती है तो उसे बनना ही पड़ता है और ये श्राप उसे भोगना ही पड़ता है। मधुरा मृत्यु लोक पर चली जाती है, कुएं के अंदर मेंढकी बनकर रहने लगती है। मधुरा वहां पर कई दिन रोया भी करती थी। आपको ये कहानी कई बार आपको जो वेस्टर्न यानी जो विदेशी लोग हैं उनकी किताबों में भी ये कहानी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन वो प्रिंस और यानी राजकुमार और राजकुमारी से इस घटना को जोड़ते हैं, जहां पर मेंढकी की जगह मेंढक को उपस्थित किया जाता है। अब देखिए, एक अप्सरा होने के बावजूद भी उसे ये सब कुछ भोगना पड़ता है। धीरे धीरे समय करवट लेता है। मधुरा जब विलाप करती है तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा भी उद्धार होगा, 12वें साल में तुम अपने रूप में आ जाओगे और तुम्हें एक बहुत अच्छे माँ बाप मिलेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर मायासुर नाम का जो राक्षस होता है, मायासुर नाम का राक्षस जो हेमा यहाँ अप्सरा होती है, हेमा नाम की अप्सरा उसे बहुत पसंद करता है और यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है।
इन दोनों का प्रेम विवाह माना जाता है, यानी मायासुर हेमा को पसंद करता है और ये दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं। भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं क्योंकि इन लोगों को एक संतान चाहिए थी, इनकी संतान नहीं थी, तभी भोलेनाथ इनकी उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। जब भोलेनाथ इनकी उपासना से प्रसन्न होते हैं तो भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि विधि का विधान पहले ही हो चुका था। जो यहाँ पर मधुरा नाम की अप्सरा थी उसका उद्धार होने का वक्त आ गया था। आप ये मत समझिए अगर कुछ बुरा चल रहा है तो उसका उद्धार नहीं होगा, उसका एक सही समय आएगा और आप देखते ही देखते वो सारी चीजें बदल जाएंगे। आपने कभी बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि 12 वर्ष में घूरे की भी बदलती है, यानी 12 वर्ष में जहां पर आप कचरा डालते हो ना 12 वर्ष तक, उस जगह का भी उद्धार होता है, वो जगह भी बदलती है। यहाँ पर तो एक आत्माओं की बात हो रही थी, दूसरी बात अप्सरा की बात हो रही थी। दोस्तों यहाँ पर मायासुर नाम का जो राक्षस होता है और हेमा जिसकी पत्नी होती है, जब इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान आदेश देते हैं कि एक कुएं में मधुरा नाम की अप्सरा है, तुम लोगों को उनका उद्धार करना है, उन्हें तुम्हें अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करना होगा। दोस्तों मधुरा बहुत जोर जोर से कुएं के अंदर रोज रोया करती थी, बहुत सारे लोग उसका रोना सुनते थे, लेकिन उसकी आवाज को किसी ने भी खास अहमियत नहीं दी। कई बार लोग डर कर भाग जाया करते थे कि कुएं के अंदर से ऐसी आवाज क्यों आ रही है। तो यहाँ पर जब मधुरा मेंढकी के रूप में होती है तो यहाँ पर हेमा और मायासुर नाम के ये इसके माँ बाप बनते हैं। कुएं से इसको बाहर निकाला जाता है, एक बहुत सुंदर कन्या रूपी में प्रकट होती हैं जो मधुरा होती हैं, मेंढकी का रूप से इन्हें निजात मिलती है और ये यहाँ पर मायासुर नाम के राक्षस की बेटी बनकर इस दुनिया में हमारे और आपके सामने होती है। अब यहाँ पर मायासुर जो राक्षस है, इस कन्या का नाम यहाँ पर मंदोदरी रखता है। मंदोदरी इसका नाम रखा जाता है। मंदोदरी धीरे धीरे यौवन अवस्था को बड़ी होने लगती है। मंदोदरी एक निपुण राजकुमारी थी। मंदोदरी के अंदर बहुत सारी खूबियां थी, वो बहुत समझदार थी और बहुत ही अपनी बातों को अडिग और अपनी बातों को वो सही भी थी, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था और उसको सही निर्णय लेने का एक शौक था। कभी कभी हर चीज का ना हमारे अंदर एक शौक होता है। धीरे धीरे मंदोदरी जब यौवन अवस्था में पहुंचती है तो दोस्तों एक दिन जो मंदोदरी है एक सुंदर और एक बलवान और एक ज्ञानवान वर पाने के लिए मंदोदरी यहाँ पर बिल्लेश्वर नाम का मंदिर है, बिल्लेश्वर नाथ मंदिर, जो कि मेरठ में है, जो अब सदर बाजार के पास आपको मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं कि रामायण काल से ये मंदिर है। यहाँ पर मंदोदरी तपस्या करती है भोलेनाथ की एक सुंदर वर पाने के लिए और वहीं पर उस समय रावण आता है। रावण की दृष्टि जब मंदोदरी पर पड़ती है तो रावण मंदोदरी के प्यार में कायल हो जाता है, यानी मंदोदरी उसे मन ही मन पसंद आ जाती है और रावण मंदोदरी पर मोहित हो चुका था। दोस्तों मंदोदरी को देखकर रावण मन ही मन उसे अपनी पत्नी का चयन कर लेता है। तभी रावण, क्योंकि उस समय रावण शायद सबसे बलशाली, सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर राजा था। इसके बाद जो रावण होता है, रावण यहाँ पर मायासुर के पास जाता है और मंदोदरी के हाथ को रावण अपनी पत्नी के रूप में मांगना चाहता है। कहता है कि मैं मंदोदरी से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की जब धूमधाम से शादी होती है तो मायासुर बहुत सारी चीजें अपनी बेटी के दहेज में इस रावण, यानी जो रावण है, उनको देते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि उस समय भी ये सारी चीजें होती थी। जो लोग कहते हैं कि ये प्रथाएं अब चली हैं, पहले भी बेटियों को दान दिया जाता था। ऐसी बात नहीं है कि अब ये सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि मंदोदरी के पिता मायासुर ने काफी सारा यहाँ पर कन्यादान अपनी बेटी को, बहुत सारा धन संपत्ति, बहुत कुछ दिया था। रावण मंदोदरी को बहुत ही प्रेम करता था। रावण कोई भी युद्ध करता था तो उसमें पूरे युद्ध की नीति अपनी पत्नी मंदोदरी को समझाया करता था और सभी रानियों में जो मंदोदरी होती है वो पटरानी का ओहदा रखती है और मंदोदरी को हर एक चीज में उससे सलाह ली जाती है और मंदोदरी को पूरे महल में बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। आजकल YouTube पर कुछ लोग
इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि मंदोदरी ने भीष्म यानी जो यहाँ पर रावण का भाई था, भीष्म यानी विभीषण, उससे शादी कर ली थी। तो इस बात से हम सिरे से खंडन करते हैं। मंदोदरी पंचकन्याओं में आती है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती और ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि काफी समय के बाद जब उसके बेटे और उसके पति की मृत्यु होती है मंदोदरी की, तो वो एक अनंत शोक में डूब जाती है। यहाँ पर वो प्रतिव्रता नारी थी, उसने एक माँ का रूप निभाया उस लंका के लिए, जो श्रीलंका आज कहलाता है। उस लंका में मंदोदरी अगर उस लंका को नहीं संभालती तो आज उस लंका का रूप रंग और तरीके का होता, लेकिन उसने पूरी लंका को अपने गोद लिया और लंका की सेवा में अपना आगे का जीवन लगा दिया। इससे आगे हम आपको बताते हैं, रावण जब बहुत पसंद करता है तो मंदोदरी पटरानियों की गिनती में आती है, एक लौती थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है। कहते हैं जब रावण मां सीता का हरण करता है तो मंदोदरी इस बात को सिरे से खारिज कहती है और कहती है कि आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे नाथ हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये कार्य किया है तो लंका के विनाश से आपको कोई नहीं बचा सकता, आपके कुल का वारिस नहीं बचेगा अगर आपने नारी पर हाथ डाला है। क्योंकि मंदोदरी बहुत गुणवान थी, जिसके शायद रोल को आज हम सब भूल गए हैं। हम सब सोचते हैं कि हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन पूरी रामायण में मंदोदरी का भी एक अहम रोल था। उसने लोगों के सामने बहुत सारी चीजें रखी थी। कहते हैं नारी, घर की नारी हमेशा सही सलाह देती है। आज लोगों ने एक मीन बना रखा है, एक मजाक बना रखा है। नारी पत्नी के ऊपर बहुत सारे मजाक या बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। पत्नियों को जलील किया जाता है, कहा जाता है कि ये घर की ये है, लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है महिला हमेशा जो अच्छे घर की महिला होगी वो घर के लिए अच्छा ही सोचेगी। मंदोदरी ने अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाया था, मंदोदरी ने बहुत दान दिया। दोस्तों इससे आगे जब रावण माँ सीता का हरण करता है तो उसकी मृत्यु होती है, आप सभी को पता है। मंदोदरी माँ कहूंगी मैं उनसे, वो बहुत दिन तक गहरे शोक में डूब जाती हैं, क्योंकि उसकी संतानें मेघनाथ सभी इस दुनिया से चले जाते हैं। मंदोदरी जब देखती है अपनी लंका को उजड़ते हुए, जो उसके पति का सपना था, उसके पति ने जिसको संवारा था, तो मंदोदरी दोबारा से इस सत्ता को अपने हाथ में लेती है। इस सत्ता को खड़ा करने के बाद मंदोदरी और यहाँ पर जो शूर्पणखा होती है रावण की बहन, दोनों ही जनी समंदर के किनारे रावण के शरीर को सुरक्षित रखती हैं, लंका को दोबारा से पालती हैं, पोसती हैं, और यहाँ पर अपने देवर को मंदोदरी उस पूरी लंका को दान कर देती है और एक अनंत भजन भक्ति में मंदोदरी खो जाती है। यहाँ पर मंदोदरी लंका की माँ के समान होती है। और दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि इसके बाद मंदोदरी और शूर्पणखा का शव किसी को नहीं मिलता है, तीसरा जो रावण का शव नहीं मिलता है। लेकिन मैंने आपको शूर्पणखा के पुनर्जन्म की जो घटना बताई थी, आज वो महिला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ बताया था, कुछ संकेत बताए थे कि जिस दिन रावण का शरीर मतलब लोगों को मिलेगा, इतिहास में वो चीज रची जाएगी, लिखी जाएगी। इस तरह की वो जानकारी बताती हैं। और मंदोदरी ने अपने पति की मृत्यु के बाद, खंडन करती हूं मैं इस बात का कि मंदोदरी ने शादी की, मंदोदरी ने कोई शादी नहीं की। उन्होंने अपना जीवन भक्ति के मार्ग में, क्योंकि वो भगवान शिव की एक अनंत भक्त थी, तो भक्ति के मार्ग में अपने जीवन को लगाती हैं। कैसे एक मेढकी से पटरानी बनती हैं, कैसे एक अप्सरा से 84 योनियों में भोगना पड़ता है, कैसे अप्सरा से मेंढकी बनती है, विधि का विधान यहीं पर हो जाता है। किसी दूसरे की पति पर अगर बुरी दृष्टि रखोगे तो सोच लीजिए आपका अंजाम क्या होगा। जो यहाँ पर लब खेला जा रहा है भैया, इस लब का अंजाम जो आप देखोगे और सुनोगे ना तो रूह थर्रा जाएगी आपकी, आप कांपने लग जाओगे। ये मंदोदरी का सार हमने क्यों रखा, कहीं ना कहीं इतिहास, कहीं जो मंदोदरी माँ की भूमिका है उसे निभाने में कहीं ना कहीं लोगों से चूक हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अपने राजपाट के लिए किया, अपने जीवन में उसने बहुत संघर्ष दिखाया। तो ये घटना आपको कैसी लगी दोस्तों? इस मंदिर पर जो बिल्लेश्वर मंदिर है, आप आज भी जा सकते हैं, वहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, वहां पर आप जान भी सकते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर, क्या, क्योंकि वहां पर मंदोदरी ने भक्ति की थी। रावण के हर सबूत
हमें जमीन पर मिलते हैं। यहाँ पर राम सेतु पुल सभी को दिखता है। यहाँ पर जो अयोध्या है वो सभी को नजर आती है। फिर कैसे बुद्धिजीवी लोग महाभारत और रामायण को काल्पनिक बता सकते हैं? मैं दोस्तों आपसे एक चर्चा करना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो देखे जहां पर कुछ लोग, जहां पर मौलवी भी थे, कुछ लोग वार्तालाप कर रहे थे। अगर हम उनके बारे में ऐसी वार्तालाप करें तो शायद हमें वो धमकियां भी देते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं था, राम एक कहते हैं कि एक राजा था जिसने अपना शासन पाठ चलाया, वो इस दुनिया से चला गया। क्यों भैया, तुम्हें क्या पता कि राम भगवान नहीं थे? हमारे तो राम भगवान ही थे। हम कहने लग जाएं कि कौन क्या नहीं था तो फिर तुम्हें मिर्ची लगती है, तुम्हें बुरा लगता है। क्यों नहीं थे राम भगवान? हम तो मानते हैं अगर वो भगवान नहीं होते तो उनके नाम के चमत्कार क्या आज भी चलते क्या आज भी? तो भैया हम अपने बीते हुए समय को या अपने इतिहास को संजो कर रखना चाहते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी हमें डरा जाती है। 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी से आग नहीं बुझी थी, किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी। एक अनपढ़ शासक का एक गलत नतीजा जो पूरे विश्व को अंधेरे में डुबो देता है। क्यों कह रही हूं? हक से कहो ना तुम हिंदुस्तानी हो, हक से कहो ना तुम सनातनी हो। क्यों नहीं कहते? क्यों कहती हूं? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। एक जो मॉन्क है, शायद उनका जन्म भी पुनर्जन्म हुआ, मेरे चैनल पर वो घटना है। तो कैसे कह सकते हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी में अथाह ज्ञान था, वेद शास्त्र, विमान शास्त्र, इतनी सारी चीजें थी। हमने कई बार इन चीजों पर चर्चा की, लेकिन एक अनपढ़ता के चलते, एक मोटी बुद्धि के चलते उस नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। क्या मिला? हमारी तो चीजों को इस तरह से इस्तेमाल किया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मौन होने का ये नतीजा था। हम अब तक मौन रहे तो बहुत कुछ खो दिया है आपने और हमने, बहुत कुछ खो दिया है। कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, जो लोगों ने अपने कहते हैं कि अपने बलिदान से सींचा है, हम उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। याद नहीं करोगे नालंदा यूनिवर्सिटी, याद नहीं करोगे अयोध्या का वो संघर्ष, याद नहीं करोगे जहां जहां आप मथुरा देखिए, काशी देखिए, कितने बुरे हालात हैं। हमारा नंदी दीवार की तरफ मुख कर खड़ा हुआ है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो नंदी जो साफ साफ गवाही देता है, लेकिन प्रशासन या किसी को ये चीज नजर नहीं आती है। ये सारी चीजें हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, लेकिन हम सेकुलर हैं। हमारे अंदर वो क्या कहूं मैं आप लोगों से, तो ये चीजें ना खटकती हैं, हमें महसूस कराती हैं किस तरह से हमारे इतिहास को बर्बाद किया गया, किस तरह से हमें बर्बाद किया गया, किस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, आप वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, आप लोगों की रहन सहन को अपनाओ, लेकिन अपनी मातृभाषा और अपने बीते हुए कल को मत भूलो। वो बड़े बड़े वीर योद्धा, वो संघर्ष करने वाले योद्धा जिन्होंने तुम्हें आजादी दिलाई, जिनको तोप के मुख पर बांधकर गोला लगाकर उड़ा दिया, क्या समझोगे तुम उनको? आज तुम लब्बाइट खेलते हुए घूमते हो भैया। कहीं जाकर देख जाओ, इतना माहौल खराब है, कैसे भूल जाते हैं। और हमारी ये करतूतें, हमारा ये बेपाक होकर इस तरह से रहना हमें फिर वहीं पर खड़ा कर देगा जहां से बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने हमारे लिए अपने शरीर, अपनी परिवार, अपने पूरे कहते कि अपने कुटुंब की तरह नहीं देखा, अपने कुटुंब की तरफ नहीं देखा। वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, क्या नहीं किया आप लोगों के लिए, क्या नहीं किया, लेकिन आप क्या दे रहे हो उन्हें, ये आपके ऊपर आधारित होता है। कैसी लगी आपको ये मेंढकी की कहानी? यहाँ पर मेंढकी से मंदोदरी बनी, अप्सरा से मेंढकी और मेंढकी से मंदोदरी, और जिसने सास यानी अपने पति के साथ एक राजशाही ठाट जिया, जिसने बता दिया दुनिया को कि संघर्ष, और जिसने बताया दुनिया को कि कभी भी आप एक चीज पर खड़े नहीं रह सकते। आज आप यहाँ हो तो आप हमेशा यहीं नहीं रहोगे, आपकी जिंदगी में बदलाव होते रहेंगे, प्रकृति बदलाव करती रहेगी, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन वो बदलाव आप बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? कर्म के अनुसार। तो मैं बार बार यही कहती हूं कि कर्म करो,
कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो बताइए आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखना। आपको एक छोटी सी जानकारी दी, यकीन ना हो तो आप यहाँ पर सदर बाजार जो कि मेरठ में पड़ता है, वहां पर बिल्लेश्वर मंदिर जा सकते हो। और कौन मुझे वहां से देखता है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भेजना, और वहां का आशीर्वाद हमारे लिए भी भगवान से कमाना, ताकि हम भी उस आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। देखिए हमारा इतिहास कितना बड़ा है, कैसे कह सकता है हमारी जड़ें तो वहां तक जाती हैं जहां लोगों की सोच भी नहीं पहुंचती है। ये बात मैं सत्य कह रही हूं, हमारी जड़ें वहां तक जाती हैं। कोई झूठ झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाएगा, सत्य को झूठ में नहीं बदल सकते, सत्य की एक किरण ही काफी है। तो दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेने की कोशिश करती हूँ, जाने का मन नहीं है लेकिन जाना होगा। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।